आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं और 1 दिसंबर से वो ये ओहदा संभाल सकते हैं। जय शाह इज सेट टू बिकम द आईसीसी प्रेसिडेंट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। अब ये मैंने बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी जो कहा है, इससे आप समझ जाएं कि आगे क्या होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा। ग्रेग बार्कले को भारतीय जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान। जय शाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। इंडियन बोर्ड टू टेक ओवर वर्ल्ड क्रिकेट बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह भाई, यार आप बड़ी दूर दूर की लेकर आते हो भाई। पहले आपने एशिया कप जो पूरे का पूरा जिसे कहना चाहिए श्रीलंका में कराया। हर जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और मुझे तो लगता है भाई, जय शाह भाई अगर आईसीसी के चेयरमैन या बन गए तो फिर ये तो 2025 से पहले तो ये तो पाकिस्तान टीम के जिसे कहना चाहिए रुकावटें खड़ी करेंगे और शायद ये भारत को भी इस किस्म की बातें करें कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने ना आए। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी खतरे में डाल दी है? ये वो सवाल है जो कि क्रिकेट मुबसरीन के जहनों में और किसी हद तक आम क्रिकेट शायकीन के जहनों में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान अभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की तैयारी कर रहा है। भारत की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगी या फिर नहीं, ये सब अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर से एक बुरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि आईसीसी के जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है वो लगभग दिसंबर में अपना इस्तीफा दे देंगे। साथ ही ये भी खबर सामने आ गई कि आईसीसी के जो अगले चेयरमैन होंगे वो होंगे जय शाह। लेकिन जैसे ही ये खबर पाकिस्तान की मीडिया के सामने आई, वैसे ही पाकिस्तान की मीडिया रोना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया तो पहले से ही रोना धोना मचा रखी है कि बीसीसीआई पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करना चाहती है। अगर ऐसे में अगर आईसीसी के चेयरमैन वो भी एक इंडियन बन जाए तो पाकिस्तान की मीडिया के लिए ये एक सदमे से कम नहीं होगा। साथ ही पाकिस्तान की मीडिया ये भी बोल रही है कि अगर जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 में होना है वो पाकिस्तान में होना लगभग असंभव है। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया ने इन सभी चीजों पर क्या क्या कहा। भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान। खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो सिचुएशन जा रही है ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। ये बिल्कुल ये बहुत अहम खबर है, लेकिन कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। सनसनीखेज इसलिए नहीं है कि भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है और आपको खेल में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं वसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से ज़्यादा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज़्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेंबरान और ख़ास तौर पे जो अहम मेंबरान है यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदर बांट में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर हिस्सा मिल जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफ़ी देर से ये चीज़ें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज़ नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार से है, जैसे आपने बताया है जी, तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हुए हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर रहे। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम ओहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। तो उससे कोई अमली तौर पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी जो कुछ वो चाहते हैं, जैसे आपने बिग 3 का हवाला दिया, उस वक्त तो हिंदुस्तान के पास गालबन आईसीसी में कोई होता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना फार्मूला मनवाया। वो जो तकसीम है पैसों की वो भी उसी हिसाब से हो रही है। तो अब अगर वो अमली तौर पर खुद आ जाना चाहते हैं उसमें, तो
अच्छा खालिद महमूद साहब, Jay Shah is set to become the ICC president before the Champions Trophy. अब ये मैंने बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी जो कहा है, इससे आप समझ जाएं कि आगे क्या होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा, आईसीसी क्या चाहता है, जय शाह क्या चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का किरदार इसमें क्या होगा। सबसे पहले खबर मैं आपको बता दूं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। आज एक ऑस्ट्रेलिया के अखबार हैं, उसने रिपोर्ट शाया की कि जय शाह आईसीसी के सदर बनने वाले हैं। उन्होंने ग्रेग बार्कले जो कि आईसीसी के मौजूदा सदर हैं, उनको फोर्स किया रिज़ाइन करने के लिए, और अब वो रिज़ाइन कर चुके हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे नवंबर के बाद, यानी नवंबर के बाद अब जय शाह जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी सदर बन जाएंगे। अब आईसीसी के जब वो सरबराह, एसीसी के जब सरबराह थे, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के, बहुत बड़ा किरदार था उनका हाइब्रिड मॉडल अप्रूव कराने में, और पाकिस्तान में उन्होंने मुकम्मल तौर पर एशिया कप नहीं होने दिया। अब वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ सकता है, और बराह रास्त पड़ सकता है। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद ना हो, या फिर हाइब्रिड मॉडल हो। क्योंकि इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, आप उनको कह सकते हैं पपेट, उनके आलाकार बने हुए हैं, सहूलतकार बने हुए हैं, उनके सपोर्टर्स बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि जय शाह बन जाएं, और जब जय शाह फोर्स करेंगे उनको, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को, कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को आप अपोज कीजिए, वहाँ जाने से इनकार कीजिए, या फिर हाइब्रिड मॉडल को आप तरजीह दीजिए, तो वो जय शाह की बात जो है वो मान सकते हैं। बहुत सख्त इम्तिहान होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जो करंट सिचुएशन है इसमें क्या फ़ैसला करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी बेस्ट इंटरेस्ट में हो, पाकिस्तान के फैंस के भी बेस्ट इंटरेस्ट में हो, और पाकिस्तान के भी बेस्ट इंटरेस्ट में हो। मुश्किल ज़रूर होगा इतने सारे महाजों पर लड़ना। अस्सलाम दोस्तों, बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं, और 1 दिसंबर से वो ये ओहदा संभाल सकते हैं। ये टर्म इसलिए भी ख़ास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है, उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस व्लॉग के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये इलेक्शन बेसिकली चेयरमैन आईसीसी का होता कैसे है, क्या पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए अपनी नॉमिनेशन दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 के चेयरमैन बनने के बाद अगर जय शाह साहब बन जाते हैं, जो कि उनके लिए राहें काफ़ी हमवार हैं, अगर वो बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी होगी। और तीसरी सबसे खास बात कि चेयरमैन आईसीसी की बेसिकली जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उनकी जिम्मेदारियां बेसिकली क्या होंगी। उससे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी ये समझना कि उनके बनने से पाकिस्तान को कोई परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों एक चीज़ समझने के लिए कि ये जय शाह साहब अगर बन जाते हैं तो वो 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के सरबराह होंगे। इससे पहले जगमन डालमिया थे, शशांक मनोहर रह चुके हैं, श्रीनिवासन रह चुके हैं, और एक और थे जो शरद पवार साहब, ये आईसीसी के सरबराह रह चुके हैं। अब ये 5वें होंगे, मगर यंगेस्ट होंगे जय शाह साहब अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। उनके लिए राहें हमवार हैं क्योंकि ग्रेग बार्कले जो कि अब आईसीसी के सरबराह हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं, बेसिकली कमर्शियल लायर हैं, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए डायरेक्टर काम करते रहे हैं, मतलब क्रिकेट का ठीक ठाक तजर्बा था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए भी आपको क्रिकेट का तजर्बा होना ज़रूरी है, जो कि जय शाह साहब के पास है। इसमें मतलब कोई वो उस तरह से नहीं है। बट पॉइंट इज कि जो 16 वोटिंग लिस्ट होती है, 16 वोट कर सकते हैं आईसीसी चेयरमैन के लिए, और 27 अगस्त लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कि आप जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपना नाम दे सकता है। मगर चूंकि सिर्फ 16 ही मेंबर होते हैं तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किसको लड़ना है। अगर किसी ने लड़ना है वो अपनी कंपेन कर सकता है, बट आफ्टर नॉमिनेशन, और उसके बाद नॉमिनेशन एक कमेटी होती है जो प्रिव्यू कर रही होती है जितने भी कैंडिडेट
आईसीसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाह रहे होते हैं, उसके बाद वो फिर अनाउंस कर देती है कि ये कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और अगर कोई 2 कैंडिडेट आ जाएं, लाइक अगर एक हो जाए, कंसेंसस हो जाए, फिर तो ज़ाहिर इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती है, बट अगर 2 हो जाएं तो इलेक्शन होते हैं और 16 जो लोग हैं वोट डाल सकते हैं और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 9 वोट चाहिए होते हैं आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए। इससे पहले 2/3 मेजॉरिटी थी, मगर अब सिंपल मेजॉरिटी कर दी गई।